बिहार में चुनावी बयार बहते ही एक अजीब सा मौसम लौट आता है। ये है जेल से अपराधियों के बाहर आने का मौसम। चुनावी हवा चलती है और देखिए जेल के ताले खुलने लगते हैं। कभी पैरोल तो कभी बेल, कभी किसी कानूनी तकनीक का सहारा, और फिर जो कल तक सलाखों के पीछे थे आज फूल मालाओं से लादे जाते हैं और जैसे कोई विजेता लौटा हो वैसे लौटते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। इन सबको देखने के बाद एक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर राजनीति की कोई सोची समझी चाल। शुरुआत करते हैं मोकामा के कुख्यात गोलीकांड के आरोपी सोनू सिंह से। 1 जुलाई को कोर्ट से राहत मिली और जेल से बाहर आते ही सैकड़ों समर्थक माला, मिठाई और नारे लेकर खड़े थे। दृश्य कुछ ऐसा था जैसे कोई बड़ा नेता चुनाव जीत कर लौटा। पुलिस और जेल प्रशासन तक हैरान था कि ये रिहाई है या फिर रैली। ये वही सोनू है जिनका नाम बिहार के कुख्यात सोनू मोनू गैंग से जुड़ता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोनू मोनू की अदावत है सीधे बाहुबली अनंत सिंह से। दोनों की ग्रुपिंग विवेक पहलवान के साथ हुई थी और जब अनंत सिंह का दबदबा कम होने लगा तब सोनू मोनू ने मैदान में एंट्री मारी। जनता दरबार लगाने लगे, लोगों की शिकायतें सुनने लगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा अनंत सिंह करते थे। गांव-गांव में वर्चस्व कायम करने लगे। हिमजा, पंचमहला, बरहिया, नौरंगा, और यही बात अनंत सिंह को चुभ गई। और फिर आया टकराव, पहले और दूसरे गुटों के बीच जंग की कहानी। अब जरा राजनीति का रंग देखिए। 2022 में मोकामा उपचुनाव में सोनू मोनू ने खुलकर बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि सोनम देवी के पति नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह और अनंत सिंह में 36 का आंकड़ा है। हालांकि सोनू देवी चुनाव हार गई, लेकिन सोनू मोनू का राजनीतिक झुकाव साफ दिखा। यानी ये सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, ये सत्ता के खेल का भी एक हिस्सा है। दूसरी तरफ अनंत सिंह की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। जून 2022 में आर्म्स एक्ट में सजा मिली, विधायकी चली गई, फिर उपचुनाव हुआ और उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर जीत गई। बीच में राजनीति का खेल पलटा। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, महागठबंधन में गए, फिर 17 महीने बाद एनडीए में वापसी की। वोटिंग के वक्त नीलम देवी ने एनडीए सरकार के पक्ष में वोट किया और जेडीयू में शामिल हो गई। यानी राजनीति में नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी और फंडा फिर से साबित हुआ। नीलम देवी के जेडीयू में जाते ही अनंत सिंह को रियायतें मिलने लगी, पैरोल पर बाहर आना, चुनाव प्रचार में दिखना और फिर पटना हाई कोर्ट का फैसला जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया। कहने वाले कहते हैं कि ये सब राजनीति की टाइमिंग का खेल है। चुनाव आने वाला है और बाहुबलियों का मैदान में होना कई सीटों का गणित बदल सकता है। तो सवाल है कि क्या चुनाव से पहले बाहुबली का बाहर आना सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या फिर सत्ता की रणनीति? क्या ये वही पुराना चुनावी मौसम है जिसमें नेताओं को अपने अपने मोहरे वोट पर चाहिए होते हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति में ये बात नई नहीं, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा। बाहुबलियों की एंट्री अक्सर गेम चेंजर साबित होती है। एक तरफ सोनू मोनू जैसे नए खिलाड़ी हैं तो वहीं अपने इलाके में वर्चस्व बना रहे दूसरी तरफ अनंत सिंह जैसे पुराने दिग्गज हैं जिनका नाम अभी भी डर और दबदबे के साथ लिया जाता है। लेकिन असली खेल तो वोटर के दिमाग में हो रहा है। कौन बनेगा असली राजा? चुनाव नजदीक है और इस बार की शतरंज में असली बाजी किसके हाथ लगेगी ये वक्त ही बताएगा। आप बताइए, क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर चुनावी मास्टर प्लान? कमेंट में बताइए आपको किसकी चाल सबसे भारी लगती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें YBN बिहार।